आज का जो टॉपिक है हमारा वो है क्लास 11th की मैथ। ठीक है भाई, अब ये जो पहला क्वेश्चन है और क्वेश्चन के साथ साथ ही हम इसका बेसिक भी समझते रहेंगे। जो पहला क्वेश्चन है कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, कह रहा इनमें से कौन से सेट है और जस्टिफाई करो योर आंसर को। देखो बेटा, पहले मैं तुम्हें बता दूं सेट्स क्या होता है। देखो, सेट्स वो होते हैं जिन्हें भी हम कलेक्ट कर सके। जैसे मान लो 1 2 3 4, ये 4 नंबर हमने कलेक्ट कर लिए तो ये 4 नंबर क्या कहलाएगा, सेट्स कहलाएगा हमारा। लेकिन अगर मैं तुमको बोलूं 1 2 3 4 डैश 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 कलेक्ट करो तो ये कलेक्ट नहीं हो सकता ना। जब ये कलेक्ट नहीं हो सकता तो ये सेट्स नहीं कहलाएगा ये। तो हमें इस क्वेश्चन में सिर्फ ये बताना है कौन सा सेट है और कौन सा सेट नहीं है। ठीक है, तो जिसको भी हम कलेक्ट करें वो सेट, और जिसको भी हम कलेक्ट ना कर सके वो सेट्स नहीं होगा। अब पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे। तो ध्यान से सुनना, लेटर जे से शुरू होने वाले मंथ है। तो हमें यहाँ मालूम है, अगर मैं यहाँ पे करूँ तो जनवरी आएगा, जैसे फिर जनवरी के बाद जून आएगा, जून के बाद जुलाई आएगा। तो ये मैंने कलेक्ट कर लिया। और सेट का साइन ऐसा बनाना है, ये वाला ब्रैकेट आपको यूज करना है, ये वाला ब्रैकेट आपको यूज करना है। ठीक है, तो ये वाले ब्रैकेट में जो भी हम कलेक्ट कर सकते हैं वो हमारा सेट कहलाता है। तो ये तो हम कलेक्ट कर सकते हैं ये वाला डाटा, तो ये हमारा सेट है। रीजन क्या लिखेंगे, बिकॉज इट इज कलेक्टेड। ठीक है, अब जो दूसरा है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। देखो, इंडिया के 10 राइटर का कलेक्शन हमें करना है। ठीक है, और मोस्ट टैलेंटेड, अगर मान लो मैंने 10 राइटर को कलेक्ट कर भी लिया और मुंशी प्रेमचंद को इस कैटेगरी में काउंट नहीं करा, तो टैलेंटेड तो वो भी है, तो ये सेट नहीं होगा, क्योंकि ऐसे कलेक्ट करना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि 10 के अलावा और भी बहुत लोग हैं, तो ये हमारा सेट नहीं कहलाएगा। अगले में कह रहा है ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। देखो, वर्ल्ड के 11 लोग चुनने हैं, हो सकता है मैं 11 चुन भी लूं, लेकिन क्या 12वां वर्ल्ड का बैट्समैन नहीं हो सकता, हो सकता है। तो ये वाला भी सेट्स नहीं है, क्योंकि इसको कलेक्ट नहीं कर सकते। आगे कह रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। आपकी क्लास में जितने बॉयज है, आपकी क्लास में हो सकता है भाई 50 बॉयज हो सकता है 40 बॉयज हो, जितने भी बॉयज हो, हम कलेक्शन कर सकते हैं ना इसका, तो ये हमारा सेट्स हो जाएगा। इसका रीजन क्या होगा, क्योंकि ये कलेक्ट हो सकता है। आगे कह रहा है द नेचुरल नंबर लेस देन 100। ठीक है भाई, पांचवे वाले में कह रहा है नेचुरल नंबर लेस देन 100। तो अगर मैं इसको कलेक्शन करूँ 1 2 3 डैश 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 डैश, लास्ट में लेस देन 100 बोल रहा है तो 99, ये सेट बन गया और ये इसका आंसर हो गया। ये और ये सेट है क्योंकि हमने इसे कलेक्ट कर लिया। आगे कह रहा अ कलेक्शन ऑफ नोवेल रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। देखो, मुंशी प्रेमचंद ने जितने भी नोवेल राइटर लिखे उनको कलेक्शन करना। अगर ये कलेक्ट हो गया तो सेट है, कलेक्ट नहीं हो गया तो सेट नहीं, फिलहाल तो ये कलेक्ट हो जाएगा। आगे कह रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। देखो, अब इंटीजर्स के बारे में समझते हैं। इंटीजर्स वो होते हैं जो नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव, जैसे 0 1 2 3, और इससे पहले -1 -2 -3। तो इसने कहा है द कलेक्शन ऑफ नोवेल, सॉरी गलत पढ़ दिया मैंने, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। तो इवन इंटीजर्स यहाँ से शुरू है और ये कह रहा है कलेक्ट करो, कहाँ तक करना है ये नहीं बोला। तो ये कलेक्ट नहीं हो सकता, कलेक्ट नहीं हो सकता, तो ये वाला हमारा सेट नहीं है। ठीक है, अब देखो दो और रहेगा इसके, उन दो में क्या क्या बोला इसने उसको पढ़ते हैं। तो यहाँ इसने ये बोला है, ये रहा द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है उन्हें कलेक्ट करना है। देखो, इस चैप्टर में हो सकता है 50 क्वेश्चन हो सकता है 60 क्वेश्चन हो सकता है 70 क्वेश्चन हो, तो इसको तो कलेक्ट किया जा सकता है, तो ये सेट है, तो ये वाला सेट हैगा। आगे देखो क्या कह रहा है, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजर एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। देखो, ये सेट है या नहीं है। सबसे पहले तो ये बोल रहा है अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजर एनिमल। डेंजर एनिमल की लिस्ट बनानी है। अच्छा, अगर मैं डेंजर एनिमल में लिस्ट में बनाऊं और मान लो उसमें मैंने चींटी को नहीं रखा, तो कभी-कभी तो ऐसा होता है चींटी भी डेंजर साबित हो जाती है। तो डेंजर में कौन साबित हो सकता है, कौन नहीं हो सकता, ये कहा नहीं जा सकता, तो इसका कलेक्शन नहीं हो सकता, तो इसलिए ये सेट्स नहीं है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। देखो, दूसरे क्वेश्चन में हमें ए सेट दे रखा है। ए सेट हमें क्या दे रखा है, ए सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 और 6, ये हमें दे रखा है। ठीक है, अब ये जो सिंबल है, एक सिंबल है ये वाला बिलोंग टू और ये वाला है नॉट बिलोंग टू, ये दो सिंबल है, दोनों सिंबल को हमें यूज करने हैं। अब पहले वाले में कह रहा 5, अब 5 जो है, देखो 5 हमें इसके अंदर नज़र आ रहा है ना, तो इसको एलिमेंट बोलते हैं। तो 5 एलिमेंट ऑफ कौन से सेट का एलिमेंट है, तो 5 एलिमेंट ऑफ ए सेट। समझ में आया भाई? तो 5 मुझे इसके अंदर दिखाई दे रहा है, इसके अंदर भी दिखाई दे रहा है, तो ये इसका एलिमेंट है, तो इसके अंदर ये वाला सिंबल यूज़ कर लेंगे। 8, इस सेट के अंदर 8 नज़र आ रहा है, दूर से दूर तक नहीं नज़र आ रहा, तो ये जो है हम यहाँ पे क्या बना देंगे, एलिमेंट बना के यहाँ पे क्रॉस लगा देंगे कि इसका एलिमेंट नहीं है। 0 है इस सेट के अंदर, नहीं है, तो इसका आंसर भी क्या होगा, एलिमेंट बना के यहाँ पे इसको ऐसे लिख के ऐसे करके ऐसे काट दो। अब चौथा देखो, 4 है इसके अंदर, हाँ भाई बिल्कुल है, तो ये इसका एलिमेंट है। 2 है इसके अंदर, हाँ ये भी है, तो ये भी इसका एलिमेंट है। 10 है इसके अंदर, नहीं है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे, एलिमेंट बना के कट लगा दिया, नॉट बिलोंग टू। तो 10 नॉट बिलोंग टू ए सेट, ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आ गया इसका मतलब क्या होता है। अब क्वेश्चन नंबर जो भी अगला नेक्स्ट 3 है।
इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं रोस्टर फॉर्म, ठीक है। रोस्टर फॉर्म क्या होती है? रोस्टर फॉर्म का मतलब है हमें क्वेश्चन के टाइप का दिया हुआ है कुछ और हमें इसका आंसर लिखना है। इसके आंसर को ही रोस्टर फॉर्म कहते हैं। तो देखो पहले वाले का ये कह रहा है एक्स एक्स सच दैट एक्स अनइंटीजर्स, और एक्स की जो वैल्यू है देखो यहाँ पे ये जो होता है ना, इसका मतलब लेस देन और इसका मतलब इक्वल भी होता है। तो एक्स जो है लेस देन या इक्वल -3 और 7 से लेस देन है। इसका मतलब अगर मैं इसको सोल्व करूँ, इसका सेट बनाऊँ, देखो सेट कैसे बनाऊंगा। एक्स जो है -3 के बराबर भी हो सकता है, ये बना हुआ है ना, तो -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 नहीं हो सकता। तो यहाँ जो ये साइन कह रहा है ये सिंबल हमसे ये कहता है एक्स जो 7 से छोटा है, तो 6 तक लिया मैंने, और ये जो इसका सॉल्यूशन है इसी सॉल्यूशन को रोस्टर फॉर्म बोलेंगे। इस क्वेश्चन की रोस्टर फॉर्म ये हो गई। अब क्वेश्चन नंबर बी देखो इसका, एक्स एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, लेस देन 6 है, तो इसका जो रोस्टर फॉर्म होगा लेस देन 6 का मतलब 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। लेस देन 6 में बस 5 तक को ही काउंट कर लेंगे, ये इसका रोस्टर फॉर्म बन जाएगा। अब इसका सी वाला टाइप देखो, एक्स सच दैट एक्स इज अ 2 डिजिट नंबर सच दैट सम ऑफ डिजिट 8। अच्छा 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है। अब 2 डिजिट का नंबर देखो हमें मालूम है 2 डिजिट का नंबर 10 से चालू होता है और डैश 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 2 डिजिट का नंबर लास्ट जाता है 99 तक, ठीक है। हमें 2 डिजिट का नंबर बताना है जिसका सम कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए, ठीक है भाई। तो देखो 1 और 7, 1 और 7, 1 और 7, इन दोनों का टोटल कितना हो गया, 1 और 7 टोटल 8 आ जाएगा, और ये 2 डिजिट का नंबर भी है। अगला क्या लेंगे, 2 और 6, 2 और 6, इन दोनों का टोटल कितना होगा 8, और ये 2 डिजिट का नंबर भी है। इसी तरह 3 के साथ हम लेंगे 5, 5 और 3 8, तो 35 एक ऐसा नंबर है जो 2 डिजिट का भी हो, इसका सम कितना 8 भी है। 35 के बाद 44 आ जाएगा, फिर अब 53 आ जाएगा, 53 के बाद अगला क्या होना चाहिए, 62 होना चाहिए, 71 होना चाहिए, और लास्ट में 80, ठीक है 80। अच्छा 08 ये 2 डिजिट का नंबर नहीं है, वैसे फिलहाल तो इसका सम भी हमारा 8 होगा, लेकिन ये 2 डिजिट का नंबर नहीं है, तो ये जो है ये इसका आंसर माना जाएगा, ठीक है। अब डी वाले में देखो, प्राइम नंबर विच इज डिवाइजेबल बाय 60, ठीक है भाई, यही बोल रहा है ये प्राइम नंबर, और किसका डिवाइजेबल होना चाहिए, 60 का डिवाइजेबल होना चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले प्राइम नंबर समझते हैं। प्राइम नंबर वो होता है जो खुद से ही डिवाइड होता है 1 को छोड़ के, तो 2 2 से डिवाइड होगा, 3 3 से डिवाइड होगा, 4 2 से कट जाएगा, उसको नहीं लेना, 5 वो 5 से ही कटेगा, 6 2 से भी कट जाएगा, उसको नहीं लेना, 7 7 के बाद अगला कौन सा हो जाएगा भाई, 7 के बाद 8 तो कट जाता है, 9 भी कट जाता है, 10 भी कट जाता है, 11। तो ऐसे ही बहुत सारे प्राइम नंबर है, ये जो थे ये हमारे कौन से नंबर थे, ये सारे प्राइम नंबर थे, ठीक है भाई। अब प्राइम नंबर में हमें बोला जो डिवाइजेबल करते हैं 60 को, तो भाई 2 से 60 डिवाइड हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 5 से। इसके अलावा ये जितने भी ओड नंबर आएंगे किसी से डिवाइड नहीं होगा। तो ये वाला जो पार्ट था डी वाला पार्ट, डी का जो रोस्टर फॉर्म बनेगा, डी का रोस्टर फॉर्म बन जाएगा 2 बन जाएगा, 3 बन जाएगा, 2 और 5 बन जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है ई वाला, द सेट ऑफ ऑल लेटर व ट्रिगोमेट्री, ठीक है भाई, ट्रिगोमेट्री दे दिया इसने। अब ट्रिगोमेट्री है, कभी भी अगर हमें ऐसे उसका रोस्टर फॉर्म निकालना होता है, इसका रोस्टर फॉर्म निकालेंगे, तो देखो इसका रोस्टर फॉर्म निकालने के लिए हम लोग एक काम करेंगे, ई वाला पढ़ता है ये वाला, तो किसी भी वर्ड का अगर रोस्टर फॉर्म निकालते हैं तो सबसे पहले टी है, टी लिख दिया, कोमा, टी के बाद आर है, आर लिख दिया, आर के बाद आई है, आई लिख दिया, आई के बाद जी है, जी लिख दिया, बस कोई रिपीट नहीं करना। जी के बाद ओ है, ओ लिख दिया, ओ के बाद एन है, एन लिख दिया, एन के बाद फिर से ओ आ गया, ओ तो लिख चुका हूँ, तो मैं सीधा एम लिखूंगा, एम के बाद ई, ई अभी तक नहीं लिखा तो ई लिख दूंगा, ई के बाद टी, टी लिख चुका हूँ, टी के बाद आर लिख चुका हूँ, वाई नहीं लिखा तो वाई को वाई लिख दिया। इसका रोस्टर फॉर्म ये हो गया। किसी भी वर्ड का रोस्टर फॉर्म इसी तरह लिखा जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह बेटर बोल रहा है, बेटर में देखो बेटर का क्या होगा, बेटर का निकल के आ जाएगा बी, बी के बाद कौन सा हो जाएगा ई, ई के बाद हो जाएगा टी, टी के बाद देखो फिर वापस टी आ गया नहीं लिखेंगे, ई आ गया नहीं लिखेंगे, सीधा आर लिख देंगे। तो ये इसका रोस्टर फॉर्म हो गया। तो किसी भी वर्ड का रोस्टर फॉर्म इस तरह निकाला जाता है कि उसको रिपीट नहीं करते हम, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, विच यहाँ कह रहा है बिल्डर फॉर्म में लिखो। देखो बिल्डर फॉर्म क्या होती है, बिल्डर फॉर्म होती है हमें आंसर जैसा कुछ दिया हुआ है, हमें इसका क्वेश्चन बना के लिखना है। तो ये जो पहला वाला पार्ट है, ठीक है, पहला वाला पार्ट देखते हैं। पहला वाला, और देखो पहले वाले में यहाँ लिखने का तरीका ये होगा, एक्स सच डेट एक्स इज, देखो यहाँ मैं या तो लिख सकता हूँ 3 का मल्टीपल, ठीक है, तो 3 का मल्टीपल ही लिख देता हूँ। तो यहाँ लिख दिया एक्स इज ए 3n, ठीक है, 3n, एक्स इज अ 3n और n इज नेचुरल, नेचुरल नंबर लेस देन कितना, 1 2 3 4, तो लेस देन 5, ठीक है भाई। मतलब ये जो 3n है, अगर n की जगह में 1 रखूंगा, क्योंकि n का मतलब नेचुरल नंबर है, तो 3 एकम 3, ये पहला पार्ट बन जाएगा। अगर यहाँ मैं 2 रखता हूँ तो ये 6 बन जाएगा। अगर मैं यहाँ 3 रखूंगा तो 9 बन जाएगा, और ये 12 बन जाएगा। और कितने एलिमेंट रख सकता हूँ, 1 2 3 4 ही रख सकता हूँ, इसलिए यहाँ पे लेस देन 5 लिख दिया, ठीक है। दूसरे वाले का देखो,
दूसरे वाले में 2, 4, 8, 16, 32 ठीक है। अगर मान लो 2 की पावर 1 हो तो आंसर आएगा 2, 2 की पावर 2 हो तो आंसर आएगा 4, 2 की पावर 3 हो तो आंसर आएगा 8। तो सेम इसी की तरह बन रहा है ना, 1, 2, 3, 4, 5 वैल्यू रख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ जो इसका रोस्टर फॉर्म होगा, बिल्डर फॉर्म होगा सॉरी, तो यहाँ लिख देंगे x सच दैट x 2 की पावर n और कोमा लगा के लिख देंगे n इज नेचुरल नंबर। n कौन सा नंबर है? नेचुरल नंबर है जो कहाँ तक है? 1, 2, 3, 4, 5 है ना, तो लेस देन 6, तो n की वैल्यू हो जाएगी लेस देन 6। यहाँ पे हम लोग इसको बंद कर देंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब तीसरे वाले का देखो, तीसरे वाले का भी लगभग कुछ कुछ ऐसे ही है। इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ। देखो तीसरे वाले का भी लगभग कुछ-कुछ ऐसे ही है, ठीक है। तीसरे वाले में इसने क्या बोला है 5, 25, 125। अगर इसको मैं 5 की पावर n कर दूँ, तो 1 रखने पे 5 बन जाएगा, 2 रखने पे 25 बन जाएगा, 3 रखने पे 125 बन जाएगा। तो इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा x सच दैट x इज़ 5 की पावर n और कॉमा लगा के n इज़ लेस देन कहाँ तक रख सकते हैं हम 1, 2, 3, 4, 4 रख सकते हैं मतलब लेस देन 5, 5 से कम तक n की जगह रखा जा सकता है। अगला देखो 2 है, ये 2, 4, 6 दे रखा है। इसको सिंपल है, या तो मल्टीपल ऑफ 2 लिख दो या फिर नेचुरल इवन नंबर भी लिख सकते हैं। ये इवन नंबर भी तो है ये 2, 4, 6, 8। तो इसका जो था इसका हम लोग सिंपल तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, x सच दैट x इज़ इवन नंबर। अब इवन नंबर कहाँ तक है मालूम नहीं तो इसी को यहीं पे छोड़ देंगे। लास्ट वाला देखो 1, 4, 9, 10 ठीक है भाई 1, 4, 9 और 100 है। तो 1, 4, 9 और 100 है तो इसको हम लोग आगे ऐसे करते हैं 1, 4, 9 और 100 ठीक है भाई। तो यहाँ लिख दिया मैंने 1, 4 और 9 और 100। 1, 4, 9 और डैश 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 लगा के यहाँ पे 100 निकल के आ गया, ठीक है बेटा। सबसे पहले ये बताओ, ये 1 है, यहाँ 4 है या 9 है, तो इसका मतलब n की स्क्वायर अगर मैं यहाँ पे चूज़ करता हूँ, n की जगह 1 का स्क्वायर 1 ही बनेगा, 2 का स्क्वायर 4 बनेगा, 3 का स्क्वायर 9 बनेगा और 10 का स्क्वायर 100 बनेगा। तो देखा जाए तो ये तो सिर्फ नेचुरल नंबर का स्क्वायर ही है ना, तो इसकी रोस्टर फॉर्म क्या बिल्डर फॉर्म क्या हो जाएगी? x सच दैट x इज़ n की स्क्वायर और n कहाँ तक है 10 तक है n इज इक्वल टू 10 ठीक है। यहाँ पे लिख के यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर दिया ऐसे, तो इसका सॉल्यूशन ये वाला निकल के आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। यहाँ पे कह रहा है लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, तो देखो ये क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन करना है तो रोस्टर फॉर्म ही बतानी है मुझे। अब देखो ओड नेचुरल नंबर है, ओड नेचुरल नंबर है तो इसका जो सॉल्यूशन होगा ये रोस्टर फॉर्म बनेगा। ओड नंबर 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, कहाँ तक बोला नहीं बोला तो डैश 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 करके यहाँ पे ये सेट बना के खत्म। तो पहले का आंसर तो ये हो गया। दूसरा में देखो इंटीजर्स बोला है, इंटीजर्स x जो है माइनस हाफ से बड़ा है लेकिन 9/2 देखो 9/2 का मतलब 4.5 होता है और इंटीजर से तो पॉइंट में तो लेना ही नहीं है। तो इसका जो आंसर आएगा माइनस हाफ से बड़ा होता है 0, 0 से बड़ा होता है 1, 1 से बड़ा होता है 2, 2 से बड़ा होता है 3, 3 से बड़ा होता है 4, पॉइंट में तो लेना ही नहीं। और 9/2 ये जो 9/2 है ना, तो 9/2 का मतलब 4.5 होता है। अगर 9 को 2 से डिवाइड करें तो ये यहीं हम इसको छोड़ देंगे। अब अगले में देखो एक्स स्क्वायर ठीक है भाई, एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 4। अगर मैं इसको इक्वल लेके चलता हूँ तो चलो यहाँ पे 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हो, ये 2 हो गया। तो एक्स की वैल्यू 2 से छोटी है और 2 तक हो सकती है, तो -2, -1, 0, 1, 2 यही तो इसका सॉल्यूशन निकला -2 से लेके +2 तक। तो ये जो है इसका रोस्टर फॉर्म हो गया। अब आ गया लोयल, लोयल का रोस्टर फॉर्म देखो मैंने अभी सिखाया था किसी भी वर्ड में क्या होता है, एल आ गया, ओ आ गया, फिर वाई आ गया, वाई के बाद क्या था ए आ गया, फिर ए के बाद एल तो लिख चुके हैं तो एल नहीं आएगा, यहाँ इसका हो गया खत्म। अब इसके बाद कह रहा है एक्स, एक्स इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। अब यहाँ पे कह रहा है जिसमें 31 दिन नहीं होते, तो हमें मालूम है जनवरी में तो 31 दिन होते हैं, तो ये नहीं लिखना, फरवरी में नहीं होते, तो एक सेट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? यहाँ लिख देंगे फरवरी, फरवरी के बाद मार्च में 31 होते हैं, फरवरी के बाद कौन सा हो जाएगा? अप्रैल, ठीक है। तो इसी तरह काउंट कर करके सारे मंथ लिख देना जिसमें 31 दिन नहीं होते। अब कह रहा है एक्स एक्स इज अ कांस्टेंट इन इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रोसीड्स के, अच्छा के से पहले आने वाले जितने भी कांस्टेंट है ना वो सारे लिखने हैं। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ देखो कैसे लिख सकता हूँ, कांस्टेंट लिखने हैं वो भी, ठीक है। कांस्टेंट का मतलब यहाँ छठा था ये वाला 6 वाला पार्ट था, तो ए तो एक वोवेल से छोड़ दो इसको, ये नहीं लिखना, फिर बी से आ जाएगा, सी आ जाएगा, डी आ जाएगा, ई नहीं लिखना, एफ लिखना है, जी लिखना है, एच लिखना है, आई लिखना है, आई वोवेल से नहीं लिखना, आई के बाद जे, और जे पे आंसर एंड कर देंगे क्योंकि इसने क्या बोला था कैसे पहले वाले पे खत्म कर देना ये। तो ये एक्सरसाइज यहीं पे खत्म होती है, ठीक है। अगली एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे।